दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल हर्ब के बारे में बात करूंगा। ये है भूमि आंवला। बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये बरसात के समय में अपने से ही हमारे सभी गमलों में, यानी जहाँ जहाँ हमने प्लांट लगा रखा है वहाँ अपने आप ही उगाता है। और ज़्यादातर लोग इसको खरपतवार समझ करके और बेकार में यूं ही फेंक देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कितना चमत्कारिक हर्ब है दोस्तों। ये आयुर्वेद में इसकी बहुत मान्यता है। और आप देखिए, ये तुलसी जी का पौधा लगा है, उसी में ये भूमि आंवला का पौधा अपने आप ढेर सारा उगाता है। और इस तरह से ये इसको मतलब लगाना नहीं पड़ता है, अपने आप ही हर साल ये साल भर उगता रहता है। बरसात के समय में थोड़ा ज़्यादा इसमें ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी से। और इसमें छोटे छोटे पत्तियों के आप देखेंगे, पत्तियों के सहारे बहुत छोटे छोटे फल इसमें लगे रहते हैं। और इसको भूमि आंवला यानी भूमि आंवला कहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन में यानी मिट्टी में अपने आप ही उगाता है। दोस्तों, ये देखिए, पत्तियों में आप देख रहे होंगे छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। और इन फलों और पत्तियों दोनों को पीस करके और इसका लिक्विड तैयार करके बस 2 चम्मच अगर आदमी लोग अगर इसका सेवन करें तो लीवर संबंधी और इसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी तमाम समस्याएं इससे दूर होती हैं। आयुर्वेद में तो इसको बहुत ही चमत्कारिक हर्ब माना गया है। ये देखिए, गमले में ये नारंगी का पौधा ये एक बड़े गमले में लगा हुआ है और उसी में खूब ढेर सारे ये भूमि आंवला के पौधे उगाए हैं। ये देखिए, नीचे की तरह ये नारंगी का पौधा है और नीचे अपने आप ही उगा हुआ है दोस्तों। तो जब से इसकी चमत्कारिक गुणों के बारे में ज्ञान हुआ है, ये देखिए तुलसी के पौधे के साथ भी ये खूब ढेर सारा उगा हुआ है। तो हमारे एक्चुअल में हमारे गार्डन में तमाम ऐसे पौधे उगाते हैं जिनका आयुर्वेदिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन समस्या ये है कि हम उसको खरपतवार समझ करके हटा देते हैं। फ्रेंड्स, इसको ये देखिए, एक छोटे से पॉट में यानी गमले में, प्लास्टिक का गमला है, मैंने एक पौधा लगा करके भी रखा है क्योंकि मुझे ये पौधा बहुत सुंदर भी लगता है। तो इसको मैंने एक अलग पॉट में भी लगा दिया है, जैसा कि आपने देखा एक छोटे से गमले में भी मैंने लगाया था। और ये देखिए, ये है इसका फल। तो बहुत ही चमत्कारिक इसमें गुण होते हैं दोस्तों। और लीवर के लिए तो ये रामबाण माना जाता है। अगर जिसको लीवर संबंधी प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्सेस ड्रिंकिंग करने की वजह से हो, तो अगर इसका जूस यानी 2 चम्मच अगर खाली पेट अगर सेवन किया जाए तो पेट संबंधी तमाम परेशानियों का निदान हो सकता है। दोस्तों, इसके और भी जो गुण है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर इसके जो पत्तियां हैं इसको अगर आप सुखा करके भी यूज करते हैं तब भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ताज़ा ताज़ा अगर यूज करते हैं तब तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। पीलिया के समस्या में इसकी पत्तियों का पेस्ट बना करके दिया जाता है, जिससे कि पीलिया बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और ये देखिए, एक छोटे से गमले में मैंने इसको लगा के रखा है और आप मेरे हाथ में इसका भूमि आंवला का छोटा छोटा फल भी देख रहे हैं। एंटीवायरल गुण होने के कारण हेपेटाइटिस बी और सी के लिए ये रामबाण दवाई मानी गई है। यानी हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ही खतरनाक माना जाता है। तो ये देखिए, हाथ में मेरे पत्ती है और उसके साथ साथ फल भी है, खूब ढेर सारे फल लगे हुए हैं। तो बस इसको सुबह या तो चबा करके आप खाएं, या तो इसका पेस्ट बना करके या इसका जूस निकाल करके, किसी भी तरह से आप इसको पाउडर बना के सुखा करके किसी भी तरह से आप इसको यूज करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही साथ ब्रेस्ट में सूजन या गांठ होने पर भी इसके पत्तों का पेस्ट लगा लेने से आराम मिलता है। सर्दी खांसी में इसको तुलसी के पत्ते के साथ इसका काढ़ा बना लीजिए और इसका यूज करिए। फिर देखिए, बहुत ही चमत्कारिक रूप से आपकी खांसी, बुखार यानी मौसम बदलते मौसम में जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी इससे दूर होती है। और फ्रेंड्स, ये डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बहुत ही कारगर बीमारी दवा मानी गई है। यानी मधुमेह बीमारी में इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा सेवन किया गया है। इसका तो पूरा का पूरा एक जो है जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं इसकी पूरी टॉनिक बनाती हैं और उसी का 1-2 चम्मच जो है पानी में घोल करके पीना पड़ता है। तो दुकान से ख़रीदने से अच्छा है कि आप ताज़ा ताज़ा इसका सेवन करिए। और दोस्तों, जो चीज़ जिस मौसम में होती है वो
उसी मौसम में सेवन करने से उसका हमें पूरा फ़ायदा मिलता है। तो आजकल बरसात के समय में ये गमलों में खूब हो रहा है, तो इसी समय आप इसका निसंकोच सेवन करिए। एकदम ये बहुत ही सुरक्षित दवा है, यानी बहुत ही सुरक्षित हर्ब है। और हल्का सा ये इसमें तीखापन होता है, यानी इसको अगर आप मुंह में चबाएंगे तो हल्का सा तीखापन आता है। तो इस कारण डायबिटीज़ में अगर कोई भी समस्या होती है, डायबिटीज़ यानी मधुमेह संबंधी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी महारत हासिल है ये। तो ये देखिए पत्ती और ये भूमि आंवला की ये फल हैं और इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इनको आप निकाल लें, अच्छी तरह से धो लें और इसका प्रयोग करें। मुख्य रूप से 5 बीमारियां होती हैं जिसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। तमाम गुणों से भरपूर है ये, डायबिटीज़ से लेकर लीवर और बालों की समस्या का भी इससे काफ़ी निदान होता है। तो इसकी कुछ पत्तियां आप इस तरह से तोड़ लें, ये देख रहे हैं, ये 1 दिन के लिए पर्याप्त है। अच्छी तरह से इसको तोड़ लें आप, फल सहित आपको तोड़ना चाहिए, पत्ती और फल इसका जो है। आप चाहें तो उसको पत्तियों को सुखा करके रख सकते हैं किसी डिब्बे में, इसका जो पाउडर बना के रख सकते हैं। वरना इस समय तो सीजन चल रहा है, आप इसको तोड़ करके और अच्छी तरह से धुल लें पहले थोड़ा सा, जिससे कि इसके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह है कुछ भी हो वो धुलने के बाद ही यूज करना चाहिए। तो अच्छी तरह से धुलने के बाद इसको मिक्सी में पीस देंगे और इसका थोड़ा सा जूस तैयार करके उसका खाली पेट सेवन करना चाहिए। यही इसका तरीका है। और ये देखिए पूरा प्रोसेस आप देख लीजिए कैसे किया जाता है। ये मिक्सी में मैंने इसको डाल दिया है और डाल करके अच्छी तरह से इसको पीस करके, और ये देखिए पीसने के बाद इसको मैंने छान लिया है और ये है इसका जूस। थोड़ा सा ही जूस निकालना है, पूरा गिलास भर के नहीं निकालना है। हल्का हल्का तीखापन आता है इसमें पीने पर। आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हैं या कोई भी थोड़ा चीनी या शहद भी डाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो दोस्तों इस पौधे को अगर आप गमले में लगाना चाहें तो ये देखिए एक छोटा सा पौधा मैंने एक डिब्बे में लगा करके रखा हुआ है, और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको गमले में भी ट्रांसफ़र कर दूंगा। इस पौधे को इतना गुणकारी पौधा है कि इसको कभी भी फालतू उखाड़ करके फेंक नहीं देना चाहिए। तमाम पौधे ऐसे खरपतवार मान करके लोग फेंक देते हैं जिनके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं होता है और वो उसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों इसके और भी गुण हैं, तमाम हैं। भूमि आंवला अपने गुणों की वजह से औषध के रूप में तो उपयोग किया जाता है। भूमि आंवला सेवन की बड़ी बीमारियों में ये काफ़ी फायदेमंद है। पाचन दुरुस्त करने के साथ पेट के अल्सर तक में भूमि आंवला का काफ़ी लाभकारी प्रयोग होता है। और अपने डाइट में आप इसको निश्चित रूप से शामिल करिए। थोड़ा सा इसमें एंटीवायरल गुण भी पाया जाता है, जिससे कि जो मौसम संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं सर, जो बुखार वगैरह हो जाता है बदलते मौसम में, उसमें ये बहुत कारगर है। तो ये देखिए पत्तियों में छोटे छोटे फल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ब्लड शुगर में भी ये बहुत ही कारगर है। और इसके साथ ही साथ भूमि आंवला यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन, यानी अगर पथरी हुई है तो पथरी को निकाल बाहर करने में भी ये काफ़ी मददगार है। साथ ही साथ यूरिन संबंधी जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे जलन या दर्द होना, कोई भी इन्फेक्शन यूरिन में, उसमें भी ये बहुत कारगर है। ये देखिए एक गमले में ये अपने आप ही उगा हुआ है। ये छोटा सा ये नारंगी का पौधा है, ये गमले में लगा हुआ है, तो उसी में ढेर सारे उगाए हैं, आप देख ही रहे हैं। तो इनको मैं उखाड़ करके दोस्तों मैं नहीं फेंकता हूँ, और क्योंकि इसके गुण मुझे पता चल गए हैं, बहुत ही काम का पौधा है, तो इसको फेंकना बेकार है, इसको यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ कि ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अब से आप इस पौधे को अपने गार्डन में से उखाड़ करके मत फेंकिए, इसका प्रयोग करिए और स्वास्थ्य लाभ लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।